हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं 36 साइज का बैकनी ब्लाउज डिजाइन डीप नी पर। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मेन ब्लाउज को बनाने के लिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को रख लिया है। अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर से हमें ब्लाउज की मेजरमेंट देखनी है। तो मैंने यहाँ ब्लाउज की टोटल लंबाई 14.3 इंच रखा है। शोल्डर हमारा 5 इंच है और आर्मोल 5.5 इंच है। चेस्ट हमारे यहाँ पे 10.5 इंच लिया है और कमर हमने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। ऊपर से गले की चौड़ाई मार्क करेंगे तो हमें ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करना है और गले की टोटल लंबाई 8 इंच पे मार्क करना है। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क करके सिंपल सा लाइन को ड्रॉ करना है और फिर नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करना है लंबाई और चौड़ाई में, और एक बॉक्स को बनाना है। ऊपर वाले बॉक्स में हमें गले का शेप ड्रॉ करना है और जो हमारा नीचे वाला बॉक्स है उसमें तिरछा लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग को लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर से 1 लेयर में करते हुए पेपर पेस्टिंग को रख लिया है और रखने के बाद इसे अच्छी तरीके से पिनअप करें ताकि जब भी हम इसकी ड्रॉ को करें तो इधर उधर ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारा गले का शेप ड्रॉ इजीली हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अस्तर के गले के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पेपर पेस्टिंग में भी मैंने मार्किंग को पूरा कर लिया है। मार्किंग को करने के बाद अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और बाहर से आप 1 इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे और सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। हमें अस्तर वाले फैब्रिक में भी छोटा सा कट लगाना है और फिर अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख लेना है और उसे पेस्ट कर लेना है आयरन की मदद से। पेस्ट करने के बाद अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रख लेना है, पिनअप कर लेना है और गले के शेप के अकॉर्डिंग, मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे गले की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई को पूरा कर लिया है। सिलाई पूरा होने के बाद सेंटर में एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग और जो हमारा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेना है। अब हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरीके से और फिर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। कॉर्नर वाला पार्ट यदि नहीं निकलता है तो कोई भी नोक वाली चीज़ से प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमें फिनिशिंग देते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग सिलाई को करेंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई को पूरा कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए चारों तरफ से सिलाई को पूरा करेंगे। सिलाई को पूरा करने के बाद हमें हमारे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमें ज़रूरत नहीं है उसे कट करके हटा लेना है और ब्लाउज को क्लीन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज को क्लीन कर लिया है। अब कवर की टक्स लगाएंगे तो उसके लिए सेंटर से फोल्ड करना है फैब्रिक को और 1/2 इंच की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच की लंबाई पे इस तरीके से कवर की टक्स को लगाएंगे। फिर हमें कवर पट्टी ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ अस्तर के कपड़े को ले लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच का है, उसे 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और अब इसे ब्लाउज के साथ रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन करके सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद पट्टी को पलट लेना है और फिर पट्टी के ऊपर से एक सिलाई लगाना है। फिर हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हमें ब्लाउज का जो डिज़ाइन है, मेन डिज़ाइन उसे बनाना है, कुछ पैटर्न्स बनाने हैं। तो कुछ पैटर्न्स और डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन फैब्रिक को लिया है। गोल्डन वाले फैब्रिक की चौड़ाई लंबाई 3 इंच है और 2 इंच हमारे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को ले लिया है। स्क्वायर शेप में है ये हमारा, तो इसे हमें ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों कॉर्नर को तिरछे मिलाते हुए ट्रायंगल शेप से इस तरीके से कर लिया है। ट्रायंगल शेप बनाने के बाद पैटर्न्स को बना लेना है और फिर हमें गोल्डन वाले फैब्रिक के ऊपर से मेन फैब्रिक को रखना है इस तरीके से ट्रायंगल्स को और फिर हमें एक सिलाई लगाना है। इसी तरीके से सिलाई को लगाने के बाद इसे अलग अलग भागों में बांट लेंगे। फिर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें यहाँ पे ढेर सारे पैटर्न्स को बना करके तैयार करना है। अब
ब्लाउज़ लेना है, जो हमने ब्लाउज़ को बना करके तैयार किया था उसे ले लेना है। लेने के बाद गले के शेप के अकॉर्डिंग इसकी स्टिचिंग करेंगे, यानी कि हमें लेस को ऐड करना है अपने इस ब्लाउज़ में। तो गले का शेप हमारा जैसा भी है उसी के अनुसार इसे रखते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से सिलाई करते जाएंगे। हमारा जब कॉर्नर वाला पार्ट आता है वहाँ पे हल्की सी प्लेट से डालेंगे ताकि हमारा कॉर्नर वाला पार्ट पता चले कि वो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ पे पूरे नेक में सिलाई नहीं कर रही हूँ ऐड अपने इस लेस को। तो हाफ तक ही इसे लाएंगे और फिर हमें सिलाई को पूरा करेंगे। फिर जैसे मैंने यहाँ पे पहले पार्ट में किया था सेम प्रोसेस से हमें लेस को लेना है और लेने के बाद हमें सेम तरीके से इस सिलाई को पूरा करना है, यानी कि अपने इस लेस को ऐड करेंगे जिस तरीके से पहले पार्ट में जिस तरीके से लेस को मैंने ऐड करा है बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें दूसरे पार्ट में भी लेस को ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लीजिएगा और लेस का दूसरा सिलाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने यहाँ पे लेस को कम्प्लीटली ऐड कर लिया है। अब हमें नीचे का पार्ट बचता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है पूरे पट्टियों में। और स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ड्रॉ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो मैंने पैटर्न्स को बनाए हैं उसे ले लेना है और मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे रखते जाना है। ओवरलैप थोड़ा सा करेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किस तरीके से इस पैटर्न को ऐड कर रही हूँ अपने ब्लाउज में। बिल्कुल वैसे ही सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है, यानी कि इन पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेंगे अपने इस ब्लाउज में ऐड करके। हमें यहाँ मार्किंग के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है पैटर्न्स को, ताकि हमारा ऊपर नीचे ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारा जो पैटर्न्स है वो अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। अब हमें यहाँ पे सेम लेस को ले लेना है जो मैंने गले के लिए लिया था। उसे ले लेने के बाद हमें पैटर्न्स को हमारा जो सिलाई है उसे कवर करने के लिए या तो फिर इसे डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर जस्ट रखना है और ऊपर से सिलाई लगाना है, यानी कि हमें इस लेस को ऐड करना है अपने पैटर्न्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और फिर हमें यहाँ लेस का दूसरा सिलाई कर लेना है और इस तरीके से हमें यहाँ पे पैटर्न्स और लेस को ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कुछ जो हमने सेम लेस को ले लेना है, यानी कि मैंने जो लेस को लिया था बाकी यूज़ के लिए सेम लेस को लेंगे और फिर नीचे साइड से भी यानी कि कमर साइड भी इससे लेस को ऐड कर देना है और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। फिर लेस का दूसरा सिलाई कर लेना है ज़रूर से ज़रूर। तो मैंने यहाँ पे लेस का दूसरा सिलाई भी कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा धागों को छांट लीजिएगा और ब्लाउज को क्लीन कर लीजिएगा। फिर हमारा जो डोरी वाला पार्ट है छोटा सा जॉइंट वाला कॉर्नर वाला, उसमें हमें टक कर लेना है हाथों की मदद से और इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करना है और सिलाई का जो हमारा पक्का सिलाई होता है उसे कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और फिर हमें यहाँ पे फैंसी बटन का यूज़ करेंगे और सेंटर पे लगा देंगे। फिर हमें यहाँ पे डोरी लटकन बनानी है, तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी को ले लिया है और मैं यहाँ फैब्रिक का लटकन बना रही हूँ। आप चाहे तो हैवी लटकन भी बना सकते हैं फैब्रिक का, या तो फिर आप रेडीमेड लटकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लटकन बना रही हूँ और बना करके कम्प्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे फिर इसे पलट लेंगे और इसी के साथ हमारे ये जो दोनों लटकन है वो बन करके तैयार हो जाता है। अब इसे अपने इस ब्लाउज में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेस डोरी और लटकन को मैंने ऐड कर लिया कम्प्लीटली और इसी के साथ हमारा ये फाइनल लुक बनकर तैयार हो जाता है। यदि आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।